हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। आज हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी क्लास से 7 चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इसमें देखेंगे कितनी प्रकार की वनस्पति होती हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वन किसे कहते हैं, घास किसे कहते हैं, कितनी वर्षा होनी चाहिए किस वनस्पति के लिए। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वन किसे कहते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इसके लिए तापमान और जितनी उपयुक्त वर्षा होती है उतनी होनी चाहिए। इनके आधार को सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो घास स्थान के हैं, ये होते हैं जो मध्यम वर्षा में विकसित होते हैं ये। तो इनकी हाइट भी थोड़ी कम रहती है। और कांटेदार झाड़ियाँ, ये कांटेदार झाड़ हैं, झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं। जैसे कांटेदार झाड़ियाँ जैसे हम अपने इंडिया की देखेंगे, जो ये प्रदेश है अभी ये वाला, ये जो पश्चिम राजस्थान, यहाँ ज़्यादातर कांटेदार झाड़ियाँ और आपको मिल जाएगी। तो ये डिलीट हो गया, सॉरी। तो अभी यहाँ पर आपको वहाँ मिल जाएगी कांटेदार झाड़ियाँ, जो पश्चिम राजस्थान हो गया इसमें। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में भी बहुत जगह ऐसी जहाँ पे ये पाई जाती है। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। वन की परिभाषा पिछले जो पर्च पे देख ली थी हमने। अभी देखें वन कितने प्रकार के होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो पहले मैं बता देता हूँ, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंध, ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे ये मान लो पृथ्वी है और ये मान लो 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 है। ऑब्वियसली ऊपर जो है यहाँ पे भी ये 90 है और ये 30 डिग्री साउथ है। ऊपर वाले जो है सारे नॉर्थ हैं और 30 डिग्री ये 60 डिग्री सॉरी ये साउथ है, ये नॉर्थ है यानी उत्तर है। तो यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री होते हैं, इसमें विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। इस एरिया में जो वन पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय वन है लगभग। इसमें पूरा इसमें भी नहीं। जैसे यहाँ जो सूर्य सीधा पड़ता है, टेम्परेचर तापमान जो सूर्य प्रकाश वो सीधा पड़ता है यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाओगे तो यहाँ थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। तो शीतोष्ण क्या होता है, उष्णकटिबंधीय, यहाँ उष्ण बता दिया, शीत प्लस उष्ण, जहाँ ठंडा और गर्म दोनों मिश्रण होते हैं उसे ही हम शीतोष्ण कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा और मतलब गर्म कम होता जाएगा, यहाँ ठंड होती जाएगी। जो ये एरिया है ना, ये लगभग आप 30 to 60 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा शीतोष्ण। और इसके ऊपर वाला है जो शीत है, शीत कटिबंध है ये, और सेम इसी साइड यही है। इसमें तो बता ही दिया। तो यहाँ हो जाएगा ये शीतोष्ण, ये वाला। और ये है जो 60 to 90, ये शीत है। क्यों? क्योंकि आप वो नेक्स्ट वाला डायग्राम बताता हूँ। इस पे यहाँ पे ये 0 है मान लो, ऐसे 30 60 सेम इस साइड भी और 60। तो यहाँ सूर्य है 0 डिग्री भी। तो ये है जब जून में यहाँ होगा तो सितंबर में जैसे मान लो कि मार्च में यहाँ है, जून में ऊपर रहेगा, फिर सितंबर वापस इधर आएगा और दिसंबर में इधर है।
तो इसका सूर्य प्रकाश यहाँ तक ही बढ़ता है सीधा तीनों ओर, जबकि यहाँ पे मान लो कि मार्च और सितंबर 2 बार आता है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे एक बार से दो। तो यहाँ ये सूर्य तापमान है तो बहुत तिरछा, मतलब क्षेत्रफल भी ज़्यादा गिरेगा और इसकी तीव्रता भी कम हो जाएगी। तो यहाँ तापमान कम होता है इस पर। तो अब हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंध कौन सा हो गया? 30 यानी 30 डिग्री 9 उत्तर से लेके 30 डिग्री दक्षिण तक। ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वही कल जो अब रूल बताया था। ये है जैसे कि पानी है, यहाँ सूर्य का तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो जल वाष्प ऊपर हो जाएगी। जल वाष्प ऊपर जाके जैसे तापमान ऊपर कम हो जाएगा तो ये संघनित हो जाएगी। संघनित होगी तो बादल का रूप ले लेगी, फिर वर्षण होगा। तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण बारिश अत्यधिक होती है। इसलिए यहाँ के पेड़ की पत्तियाँ जो पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन क्यों कहते हैं? क्यों? सदाबहार मतलब सदा यानी हमेशा के लिए ये खिलखिलाते रहते हैं, मतलब पत्ते नहीं झड़ते, इनके पतझड़ नहीं होते, इसीलिए सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने और वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश है वो तो ज़मीन तक नहीं इतने सघन होते हैं कि मान लो ये पेड़ है कोई भी, इतने मतलब पास पास में होते हैं, जो सूर्य की बीम है, किरण है, वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती यहाँ तक। इनके कुछ होते हैं जो इतने हाइट वाले जो 60 मीटर तक भी होते हैं, फिर थोड़े छोटे होते हैं, नीचे घास के बना भी घास भी होता है नीचे यहाँ। ये सदाबहार है। तो इसके एग्जाम्पल मतलब कौन कौन से यहाँ पे हो, तो ये याद रख सकते हो आप। जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी। नेक्स्ट देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अभी थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, वो कटिबंध वही था, कटिबंध वही मतलब वही सेम। ये 30 नॉर्थ, सॉरी ये 30 डिग्री नॉर्थ है ऊपर, अभी फिर डिलीट हो जाएगा, सॉरी ऐसे बता देता हूँ। तो 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ बीच में होगा, बट वो थे सदाबहार, यानी उसके पत्ते नहीं झड़ते थे। ये है पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, तो आप याद रख सकते हैं इसे कि मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के कुछ बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। और एक वो बता दूँ, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है उसके लिए वर्षा की मात्रा बहुत अधिक चाहिए, जैसे 200 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक। एक बार उसको और बता देते, जो वो भारत में कहाँ पाया जाता है। ये तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार है और यहाँ लक्षद्वीप है, तो यहाँ पाया जाता है। और यहाँ जो मेघालय, गारो, खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण है कि ये इस तरह है, जो तीनों पहाड़ियाँ हैं ना, वो जैसे जो आर्द्रता युक्त हवा है वो उसके अंदर जाती है तो इसमें गिर जाती है, यहीं है घूमती रहती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। जो भारत
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। मौसम परिवर्तन होता रहता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं इन्हीं से, ताकि जल बच जाए। इसलिए इसे हम मानसूनी या फिर पतझड़ कहते हैं। मतलब एक निश्चित मौसम में ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं। तो इन वनों में पाए जाने वाले जो दृढ़ काष्ठैनी लकड़ी है, इस वृक्षों में जैसे साल, सागवान, नीम, शीशम ये हो गए। जैसे नीम, शीशम ये अंडरलाइन कर रखी है। तो इससे हम क्या करें, जैसे वृक्ष है उसमें फर्नीचर, यातायात या निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर, जैसे इसमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बाघ हो गया, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। उसमें जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार उसमें नहीं पाए जाते, वो इतने सघन होते हैं, उसमें नहीं रहते हैं। ये जैसे हो गए बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, ये सारे इन्हीं में रहते हैं जो पर्णपाती होते हैं। तो उसमें सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है ताकि इन्हें। अब दूसरे नंबर पे है जो कटिबंध। दूसरे नंबर पे, वैसे तो इसमें दो हो गए, जैसे उष्ण कटिबंध दो थे, सदाबहार और पर्णपाती। तो दूसरा कटिबंध है हमारा जो आपको बताया था, ये वाला। पहला तो ये हो गया जो 30 से 30 है। अभी दोनों साइड के जो 30 से 60 वाला है, ये लगभग शीतोष्ण है, मतलब ज़्यादा नहीं गर्म है, ज़्यादा नहीं ठंडा है। तो शीतोष्ण ये सदाबहार वन है। मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सामान्य महाद्वीप के पूर्व किनारों पर पाए जाते हैं। जैसा आपको एक डायग्राम से दिखा देते हैं। ये ऐसे ले लिया। ये हो गया, ये एक मतलब दो महाद्वीप हमने डायग्राम बना दिया है। तो ये पूर्वी किनारे ये है इनके, ये सॉरी वो डिलीट हो गया। तो अब डायग्राम तो आपने देख लिया होगा। तो पूर्वी किनारों पे पाए जाते हैं ये। तो ऊपर जो था, तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका हो गया, दक्षिण चीन हो गया, और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील हो गया। तो ब्राज़ील भी जो अभी ये नीचे वाला हमने बनाया था, यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे बाज, चीड़, यूकलिप्टिस, दर्डोमूलम, दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण सदाबहार है। कटिबंध 3 बताइए था आपको, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। तो उष्ण में 2 हो गए, उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती और सदाबहार। इसमें भी उष्ण जो शीतोष्ण सदाबहार पड़ा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शीतोष्ण पर्णपाती। जो शीत और उष्ण दोनों है, लेकिन पत्ते झाड़ने वाले हैं पर्णपाती। ये उच्च अक्षांश में होते हैं। उच्च अक्षांश से जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे हम ध्रुवों की ओर, तो अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर है, चिली और पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, जैसे शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो मुख्य पेड़ है कौन कौन से, जैसे बाज यहाँ भी पाया जाता है, एस, बीच आदि। और जानवर हिरण, लोमड़ी, भेड़िए। तो ये जो फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं, तो ये एनसीईआरटी में विद फोटो और एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसको याद रखना जरूरी है। जो फिजेंट हो गया और मोनाल है, ये कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। और एक और प्रकार की वनस्पति है जो भूमध्य सागरीय है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसे भूमध्य सागरीय क्यों कहा जाता है। तो इसका एक
जवाब है वो कि भूमध्य सागर के आसपास में पाई जाती है। तो भूमध्य सागर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो हम डायग्राम से बता देते हैं। ये रफ टाइप का डायग्राम बना दिया है। ये पार्स की गाड़ी और आगे इंडिया का जो यहाँ पे बन जाएगा वो छोड़ो। ये भूमध्य से जो सागर है, यहाँ नीचे हो गया अफ्रीका, और ऊपर होगा ये यूरोप, प्लस यहाँ का थोड़ा भाग है जो या एशिया, और ये भूमध्य सागर है। ये जिब्राल्टर की जल संधि हो जाएगी आपके, और यहाँ रेड सी हो जाएगी, यहाँ लाल सागर। तो इसके चारों ओर के क्षेत्र है जो वहाँ वनस्पति पाई जाती है। तो इसे एक बात और बता दें, यहाँ पे जो फल का खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो विश्व का इसको फल उद्यान भी कहते हैं इसे। तो इसको डायग्राम हटा देते हैं अभी। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ये अधिकतर जो ऊपर बताया था आपको, यूरोप हो गया, अफ्रीका, एशिया और भूमध्य सागर समीप क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भी भूमध्य सागर वनस्पति पड़ा है। जो कुछ इसके बाहरी प्रदेशी जैसे जो इसके अक्षांश में आते हैं, जैसे आपको देखोगे तो जो यूएसए कैलिफोर्निया है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है जो कुछ क्षेत्र है, और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण अमेरिका के कुछ दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। जो आपको यहाँ बता दें कि ये अभी जो देखा ही था विश्व का फल उद्यान, और ऑस्ट्रेलिया में ये कुछ पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क और ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदुशीत ऋतु होती है। आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर पाए जाते हैं। सिट्रस के फल भी पैदा होते हैं जो नींबू वंश जो खट्टे होते हैं, क्योंकि लोगों की इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया जाता है। अब देखेंगे शंकुधारी वन, जो पौधे इस टाइप के होते हैं, शंकु टाइप के, जो ये दिखाई रखे हैं इधर। ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश है। दक्षिण गोलार्ध के वहाँ पे इतना भूखंड नहीं, इतना 50 से 70 के बीच वाला। तो 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री बीच जो भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो जैसे हमें ये याद रखना है कि आपको इसे कहते हैं टेगा। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाया जाता है, और इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने जो पीछे वैसे जो पैराग्राफ दे रखा है ऐसे ही कि हिमालय प्रचुर मात्रा में देखा था। जो रूसी भाषा में टेगा उसे शुद्ध या अंचुआ भी कहते हैं। तो ये लंबे, नरम और काष्ठवार सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य अखबारी कागज बनाने काम आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने किया जाता है। चीड़, देवदार इन वनों के लिए मुख्य पेड़ है। तो यहाँ जानवर जैसे लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। घास स्थल देखेंगे अभी। तो घास वही उष्णकटिबंधीय घास है। ये भूमध्य रेखा के चारों ओर विभाजित है, आपको पहले भी दिखा दिया था। जैसे ये है 0 डिग्री, इसके दोनों ओर ये क्षेत्र, यहाँ का जो घास स्थल है उसे हम कहते हैं भूमध्य सागर जो उष्णकटिबंधीय है। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षावल क्षेत्रों में पैदा होती है। ये घास में जो 3 से 4 मीटर ऊंचाई होती है, इनकी ऊंचाई कम होती है। जो इससे ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं तो वो होते हैं वन, जो पेड़ होते हैं लंबे लंबे। और अफ्रीका का जो सवाना है तो वो भी आपको पता होगा, अभी डायग्राम बनाया था वो भूमध्य थोड़ा ऊपर था सवाना। और सवाना और दूसरे क्षेत्र अलग करता है, उसे हम कहते हैं सायल प्रदेश, जो सवाना के नीचे हो। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में हाथी, जो इसके यहाँ जानवर है जो कौन कौन से पाए जाते हैं इस घास स्थल में, हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ। अब दूसरा देखेंगे शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण वही है जो 30 से 60 डिग्री, वो पहले वन थे और अभी घास स्थल। ये
मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। यहाँ ऊपर जाते तो छोटी हो जाती है और पौष्टिक होती है, मतलब आहारयुक्त जो तत्व हैं, जो पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। शीतोष्ण प्रदेश सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप, ये 3 जानवर मतलब याद रखने के लिए, मतलब कंटीली झाड़ियाँ, कोई घास छोटी छोटी जो झाड़ियाँ उनकी जो हाइट है वो 3 से 4 मीटर कम होगी। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। ये रेगिस्तान प्रदेश शुष्क है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं। उसके भी बहुत ज़्यादा कारण होते हैं कि ये पश्चिम किनारों पे ही क्यों पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, उसके भी बहुत कारण हैं। जिसमें से एक कारण ये भी है कि यहाँ पे जो जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा का ऐसे पश्चिम किनारों पे आना, एक तो ये भी कारण है। दूसरा होता है कि जिस क्षेत्र में ये जो पाए जाते हैं तो यहाँ पे होती है जो जो आर्द्रता है, आर्द्र वायु है, ये इस साइड से आती है। ये आर्द्र वायु है तो कोरलिस बल के कारण थोड़ी टिल्ट हो जाती है और राइट की ओर मुड़ जाते हैं और इसमें लेफ्ट की ओर। तो यहाँ आर्द्र वायु इकट्ठी करके जाती है आर्द्रता से युक्त, तो यहाँ जाते जाते ख़त्म हो जाती, तो यहाँ बारिश नहीं होती। दूसरा कारण ये भी है मरुस्थल होने का। वो विश्व के मानचित्र रेगिस्तान को हम चिन्हित करते हैं, देख सकते हैं, नाम बता सकते हैं। ये यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो आपको यहाँ अत्यधिक ठंड मिलेगा। बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है, जो ऊपर के शीतोष्ण क्षेत्र में और कंटील झाड़ियाँ हैं। ये वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है ताकि ठंडी जलवायु से सुरक्षित रहें। तो इसमें एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, जैसे सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। इसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो उष्णकटिबंधीय हमने आपको बता दिया और आपको मैप पता है और देश का नाम पता है कि घास किस में है। तो इसमें उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको 30 डिग्री और पहले बता दिया, यदि मैप की क्लास नहीं देगी तो पीछे प्ले लिस्ट में जाके मैप की क्लास देखिए, तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको पहले पता चल जाएगी कि ये कौन सी कटिबंध में और कितने डिग्री ऊपर है, अच्छे से डायग्राम में बताया गया है। जो पूर्वी अफ्रीका है तो सुहाना हो गया, तो ये उष्णकटिबंधीय में आएंगे। ब्राज़ील है, ये भी उष्णकटिबंध में 30 डिग्री के बीच में। जो ब्राज़ील में है वो कंपोस है, घास का मैदान। वेनेजुला है जो ऊपर ही ऊपर है दक्षिण अमेरिका के मैप में, वहाँ लानोस है। और शीतोष्ण है जो कौन कौन से है, जैसे अर्जेंटीना है, इसमें आ जाएगा पंपास। शीतोष्ण कैसे, जो 30 से 60 के नीचे है, तो आपको डायग्राम से बता सकते हैं हम। ये तो आपको अर्जेंटीना यहाँ मिलेगा, वेनेजुला यहाँ, ये ब्राज़ील। ब्राज़ील, सॉरी वो डिलीट हो गया क्यों, जूम होने की वजह से। वापस बना देते हैं। ये वेनेजुला है। यहाँ हो जाएगा ब्राज़ील। जो कंपोस है वो यहाँ पाया जाएगा। वेनेजुला में कौन सा है, जैसे लानोस हो गया। तो शीतोष्ण कौन सा, इसके नीचे नीचे वाला जो, तो यहाँ अर्जेंटीना है। ये डिलीट हो जाएगा, फिर आप देख लो एक बार, अर्जेंटीना यहाँ हो जाएगा। और दक्षिण, ये इसका जो दक्षिण अमेरिका इतना ही थे वो बता दिए। और उत्तरी अमेरिका जो ऊपर की ओर है, प्रेरी है। दक्षिण अफ्रीका है जो अफ्रीका के मैप में नीचे ही नीचे है, जैसे ये अफ्रीका का ये मैप है, ये
तो यहाँ नीचे है जो ये, तो ये 30 डिग्री से नीचे ही रह जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो दक्षिण अफ्रीका है उसे कहते हैं वेल्स, दक्षिण अफ्रीका हो गया। और मध्य एशिया, जो एशिया में उसे हम कहेंगे जो मध्य एशिया, जो इंडिया के ऊपर जो स्टेपी है। और ऑस्ट्रेलिया है जो, उसे डाउन्स कहते हैं, डाउन लिखा है यहाँ पे, डाउन्स है उसे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में जो प्रश्नोत्तर आ गए, वैसे वनस्पति का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है, तो आपको वो तो बताइए। जो बारिश हो गई, तापमान हो गया। प्राकृतिक वन से 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शीत। और इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 आपको बताया था, महोगनी, एगोनी, रोजवुड, नाम बताने बस। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो वो भाग बताना आपको। पर्णपाती बताए है जहाँ मतलब थोड़ी बारिश कम होती है, और 30 तो दोनों ही रहते हैं, सदाबहार और पर्णपाती दोनों, तो थोड़े ऊपर वाले एरिया में। नींबू और सिट्रस फल किस जलवायु में पाए जाते हैं? ये जो लास्ट वाले हमने पढ़े हैं अभी, जो शंकुधारी वन है, टुंड्रा टाइप। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। तो उसमें औषधि हो गए, बहुत सारे उपयोग है। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ये मौसमी है। काई और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? जो अभी लास्ट में पढ़ा, आप इसको किस्म को एक ही किस्म बिल्कुल आराम से पढ़ के करो। कांटेदार जैसे झाड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ कहाँ मिलेगी कांटेदार झाड़ियाँ? और सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा है? स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? अभी पढ़े हैं जस्ट लास्ट। और इनको जैसे वाल्डस, देवदार व जैतून, हाथी कंपोस, ये सारे अभी डाउन्स है, जैसे इनको जस्ट मिलान करना है। और लास्ट है जो कारण बताइए। तो ध्रुवीय प्रदेशों में जो रहने वाले जानवरों की जो फर और त्वचा मोटी क्यों होती है? इसका कारण है ताकि इसको ठंडी जलवायु से बच सके। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? इसको क्योंकि वहाँ बारिश की मात्रा कम होती है, तो अपने जल को सुरक्षित बचाने के लिए। वनस्पति के प्रकार और सघनता एक स्थान दूसरे स्थान पर बदलती रहती है, इसका भी आपको कारण बताना है। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।